नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अध्याय 16वां अध्याय कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, अब स्नेह विधि की बात कर रहे हैं। फिर अगला चैप्टर है स्वेदन विधि। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था कि इसके परिणाम कर लिए थे कि स्नेह कराने का क्या परिणाम है और स्वेदन का क्या परिणाम, क्यों करवाते हैं, इसका अपने रिजल्ट देख लिया था। फिर है कोई भी चैप्टर पंचकर्म करेंगे अपन तो एक रूपरेखा तैयार होती है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, भाई किसका करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए। तो ये भी अपन बात कर चुके थे, भाई इसने के योग्य कौन है और इसने के अयोग्य रोगी कौन है। इसने द्रव और ये के गुण ना कि भाई किस तरीके से होते हैं। अपवाद क्या थे वो भी अपन ने याद रखने लायक, क्योंकि पीजी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन ने कर लिए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये यमक कर लिया था, त्रिवर्त कर लिया था और महाइसने कर लिया। आज हम बात करेंगे इसने द्रवों के कर्म। तो जितने भी हैं कि घृत है, ठीक है, तेल है, बसा है, मज्जा है, तो इनके जो मतलब कर्म है, गुण है, क्या हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, इनके प्रत्येक के एवरेज मतलब अलग अलग से गुण देखेंगे। तो वीडियो शुरू करूँ मैं उससे पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहला है घृत। ठीक है, अब देखो घृत के बारे में बात ऐसी है कि अगर मान लो कोई स्पेसिफिक ऐसे घी, गाय का घी, ठीक है, भैंस का घी, बकरी का घी, ऊँटनी का घी, जिस तरह का घी आपको मिलता है, जब कोई स्पेशल नहीं दिया जाता है तो आपको सामान्य अर्थ लेना है गोघृत। ठीक है, जब किसी का नाम नहीं दिया जाता तो आपको मन में माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि भाई गोघृत की बात कर रहा है, गाय के घी की बात कर रहा है। तो इसके सभी स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि ये संस्कार का अनुवर्तन करता है। क्वेश्चन आता है कि भाई स्नेह, दो स्नेहों के बारे में इससे विस्तार से लिखिए, तो आपको घृत और तेल के बारे में लिखना है कि चार तो हैं, घी, तेल, वसा और मज्जा। तो हम घृत के बारे करेंगे कि कर्म क्या है कि सभी स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये संस्कार का अनुवर्तन करता है। संस्कार क्या है और अनुवर्तन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो नीचे लिखा है किसी भी द्रव में मिलाने पर उस द्रव के गुणों को अपनाना, तो ये अनुवर्तन है ना। अनुवर्तन मतलब जो गुणों को अपनाना तो वो अनुवर्तन है, और साहती अपने गुणों को नहीं त्यागना, और ये जो क्रिया होती है ना उसको संस्कार बोलते हैं। जो गुणों को अपनाना ना वो तो है अनुवर्तन, और जो ये क्रिया होती है उसको संस्कार। तो किसी भी द्रव में मिलाने पर उस द्रव के गुणों को अपनाता है, वह साहती अपने गुणों को नहीं त्यागता। मान लो कि भाई घी का कार्य जो भी है, मान लो घी का स्नेह का कार्य है, अब इसमें कुछ औषधि मिला दी तो इसमें दोनों गुण आएंगे, भाई स्नेह गुण भी रहेगा और वो जो औषधि के गुण है ना वो भी, तो दोनों तरीके से काम करेगा, दोनों तरह से इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, मधुर होता है, अविदायी, जलन उत्पन्न नहीं करता, और जन्म से ही सात्यम में होता है, मतलब जन्म से ही सात्यम अपनी बॉडी के लिए सात्यम होता है, अपनी बॉडी उसको ग्रहण कर सकती है। ठीक है, सात्यम का मतलब यह है कि बॉडी के लिए सात्यम अच्छी तरीके से पचने वाला, सुपाच्य और बल प्रदान करने वाला, हर तरीके से लाभकारी होता है। अब अगला है बुद्धि, मेधा व स्मृति वर्धक है। बुद्धि को बढ़ाता है, अपनी मेधा मतलब जो जानकारी होती है याददाश्त रखने की, स्मृति मतलब याददाश्त रखने की जो क्वालिटी है। कोई बहुत से स्टूडेंट कोई चीज़ को याद रखते हैं, बहुत देरों तक याद रखते हैं, सालों साल तक याद रखते हैं, तो उसको बढ़ाता है घी का सेवन। ठीक है, अब बात करते हैं हम तेल। कफ, मेद व वात रोगों में सर्वश्रेष्ठ है। कफ को समन करता है, मेद का समन करता है, वह वात रोगों में सर्वश्रेष्ठ। आपको पता है कि वात का सबसे समन करने में क्या है, तेल। तो यहाँ पे है कि वात रोगों में सर्वश्रेष्ठ है। अब कोई बात ये लाइन याद करने की नहीं ना, क्योंकि वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है, वही बात फिर घूम घूम के आती है। अगला पॉइंट है कृमि रोग, नाड़ी वर्ण में लाभकारी। जो कृमि से रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि सरसों का तेल है, ठीक है, जैतून का तेल है, अंडोली का तेल है, जो अलग अलग तरीके से वो कृमि से रोग होते हैं ना वो तेल काम आते हैं। तो कृमि रोग और नाड़ी वर्ण में लाभकारी, मतलब ऐसे रोगों में तेलों का उपयोग होता है। अगला पॉइंट है लघुता व दृढ़ता लाता है। लघुता मतलब शरीर को हल्का बनाता है और मजबूत बनाता है, शरीर को मतलब फुर्तीला बनाता है, लघु बनाता है और मजबूत बनाता है। अब आता है वसा। अब घी तेल की तो बात हो गई, घी आपने देखा है, तेल आपने देखा है, क्या वसा आपने देखी है? एक्चुअली अपन बोलते हैं कि वसा का सेवन करो। वसा से आप क्या समझते हो? वसा का सामान्य अर्थ है चर्बी युक्त मांस, जैसे कि सुअर का मांस, भैंस का मांस, गाय का मांस, ठीक है, जो चर्बी युक्त हो, जिसमें वसा अत्यधिक हो,
ठीक है, जो फैटी ऑयल हो, जो मतलब एडिपोज टिश्यूओं से भरपूर हो, वो वसा। तो एक स्पेशली मार्केट में ऐसे वसा तो मिलती नहीं, लेकिन मैं चर्बी युक्त मांस की बात करूँगा यहाँ पे। वसा का मतलब यही है। तो चर्बी युक्त मांस का सेवन मतलब एक तरीके से वसा का सेवन। तो ये क्या कार्य करता है? संधि, अस्थि, मर व कोष्ठगत रोगों में लाभकारी। ये जितने भी रोग हैं, संधि, अस्थि मतलब जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी बोन्स हैं, और जितने भी मर्म, मर्म कितने हैं? 107। वह कोष्ठगत, अमाशय, पक्वाशय, ठीक है, जितने भी ये कोष्ठ हैं, जो भी 8, गर्भाशय, जितने भी ये कोष्ठ है ना, उन रोगों में जहाँ भी ये रोग होते हैं इनमें, तो उनमें ये लाभकारी होती है। दग्ध में, अभिघात में, स्तनच्योत योनि में लाभकारी। जले में कहीं पे चोट लगी है तो वहाँ पे, और स्तनच्योत मतलब जो वेजाइन है अपने जगह से हट जाना, ठीक है, अपनी जगह से साइड में हो जाना किसी चोट के लगने की वजह से, कहीं भी कोई भी रीजन हो सकता है। तो वहाँ पे अगर आते वहाँ पे वसा का सेवन करें या वसा करें, तो वसा लगाएं तो लाभकारी होता है, मतलब इन रोगों में फायदेमंद होती है। अब है सिरो रोग और कर्ण रोग। सिर प्रदेश के जितने भी रोग हैं जी, इंद्रियां अपनी सारी सिर प्रदेश में होती हैं, कान, नाक, ठीक है, जीभ, जितनी भी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, और सिर प्रदेश जितने भी माइंड के जो क्षेत्र में जितने भी रोग हैं, और कर्ण रोग वही है, सिर रोग में कर्ण रोग आ गया। तो जितने भी रोग होते हैं सिर प्रदेश में, उन सब में वसा लाभकारी है। तो डॉक्टर्स हैं, जो वैद्य हैं, वो वसा का उपयोग करते हैं इन रोगों में। अब है वसा मज्जा। अब मतलब घी, तेल, वसा आप समझ रहे हो। मज्जा से आप क्या समझते हो? मज्जा आपको समझते हैं कि बोन मैरो होती है। अब बोन मैरो को कैसे सेवन करोगे? ऐसे तो है नहीं कि हड्डियों को निकालो और उनमें से बोन मैरो निकालो अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। जब अपन किसी का कोई मांसाहारी व्यक्ति है, वो मांस का सेवन करता है, तो वो हड्डियों को चूसता है, तो मतलब एक तरीके से बोन मैरो का सेवन कर रहा होता है, क्योंकि हड्डियों की जो अंदर का रस होता है ना, वो बोन मैरो होता है। तो मतलब हड्डियों का रस जो चूसता है ना, वो मज्जा। वायु, आताप, ऊर्ध्व और व्यायाम से पीड़ित थे, ये बोल रहा है। वायु, आतप, ऊर्ध्व, व्यायाम से पीड़ित, जो ऐसे इन रोगों से पीड़ित होते हैं, उनमें वसा मज्जा का उपयोग करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति व्यायाम करेगा, उसके लिए मज्जा का सेवन बहुत अधिक लाभदायक है। क्षीण धातु, रुक्ष, क्लेश सहने वाले, मतलब जो इसका क्षीण धातु क्षीण हो चुका हो, व्यक्ति रुक्षता लेके आए और क्लेश को सह रहा हो, उसमें मज्जा का उपयोग करना चाहिए। अति तीक्ष्ण अग्नि और वात आवर्त स्रोतों में लाभकारी। जिस किसी व्यक्ति का अत्यधिक तीक्ष्ण अग्नि है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण अग्नि है, कुछ भी खाया पचा लेता है, तो उसको मज्जा का सेवन कराना चाहिए। वात आवर्त स्रोतों में, और मान लो स्रोतस अवरोध है वात से, 3 दोष है ना, वात, पित्त, कफ, तो स्रोतस वात से अवरोध होने पर लाभकारी। तो उन रोगों में ये मज्जा लाभकारी होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो चारों स्नेह द्रव्य हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा, इनके हमने कर्म याद कर लिए। अब स्नेह विधि किस तरीके से, भाई किस तरीके से स्नेहन कराना है, अपन को पता है भाई, स्नेहन कराना है। स्नेहन, फिर स्वेदन, फिर बमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, ऐसी क्रिया करानी है। तो स्नेहन किस तरीके से कराते हैं? तो स्नेह को अन्न के साथ मिलाकर, कि भाई मान लो घी को अन्न के साथ मिला दिया, अपन सब्जी खा रहे तो सब्जी में डाल लिया, रोटी खा रहे तो रोटी से घी लगा लिया, ठीक है, तेल का अपन ने सेवन कर लिया, तो स्नेह को अन्न के साथ मिलाकर खा सकते हो। अभ्यंग, शरीर पे तेल की मालिश कर सकते हो, ठीक है, अभ्यंग। बस्ती के जरिए अपन मतलब स्नेह युक्त बस्ती का करे हुए, तब जाके आपको स्नेह हो सकता है। नस कर सकते हो, नाक में घी डाल लो, तेल डाल लो, ठीक है। अंजन, गंडूस, गंडूस वो होता है जो अपने मुंह में तेल भर के रखते हैं, वैसे अपन बोलते हैं ना तेल के कुल्ले, मुंह में तेल भर के रखेगा ना, तो गंडूस होता है। अंजन, आंखों में अंजन करो, ठीक है। सिर, कान और नेत्र का तर्पण, सिर में सिरोवस्ती कर दो, नाक में तेल की बूंदे डाल लो। और नेत्र तर्पण का मतलब सामान्य मतलब है कि तर्पण क्रिया, आंखों में घी भरना, जो एक चिकित्सक आपको जब तर्पण क्रिया अध्याय नंबर 24 में आएगा, तर्पण का फुल डिटेल में वहाँ आपको बताऊंगा आपको। तो एक तरीके से स्नेह की विधि है। अब आपको क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर में, ये तो आपने एक ही लाइन ले बता दी भाई, इसने किस तरीके से आपको लिखना है भाई। स्नेह को अन्न के साथ मिलाकर फर्स्ट, दूसरा अभ्यंग, तीसरा बस्ती, चतुर्थ नस, पांचवा अंजन, छठा गंडूस, सातवां सिर, आठवां कान और नेत्र का तर्पण, इन तीनों का तर्पण। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है।
इन विधियों से शरीर में स्नेहन किया जा सकता है। तो जितनी भी ये विधियां बताई हैं ना ऊपर, उनसे स्नेहन कराया जा सकता है। ओके। काल, भाई घी से कब कराना चाहिए, तेल से कब कराना चाहिए और वसा मज्जा से। घी को वर्षांत में, तेल को प्राइवेट ऋतु में और वसा मज्जा को वसंत ऋतु में से करवाना चाहिए। स्नेह मतलब इन कालों में इस स्नेह का सेवन कराना चाहिए। ये बोल रहा है कि घी का वर्षा में, तेल का प्राइवेट ऋतु में और मज्जा का वसंत ऋतु में स्नेह के लिए उपयोग करना चाहिए। सबसे ज़्यादा यूज होता है तेल और घी एंड तेल स्नेह करने में, ये इन दो चीज़ों का ही उपयोग करते हैं मुख्यतः, क्योंकि वसा और मज्जा दोनों ऐसे मार्केट में मिलते नहीं हैं, डायरेक्टली मिलते नहीं हैं। अब बोलता है सामान्यतः साधारण ऋतु में ही स्नेहन आदि कर्म करने चाहिए। साधारण ऋतु कौन कौन से होती हैं? जो मध्यम, जैसे कि वसंत हो गई, ओके, हेमंत हो गई और वर्षा हो गई। अब क्या बोलता है भाई, हीन मात्रा, मध्य मात्रा, उत्तम मात्रा, कि किस तरीके से सेवन कराना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि 2 याम में जीर्ण, 1 याम का मतलब होता है 3 घंटे। किसी व्यक्ति को अगर व्रण हेतु, मतलब किसी व्यक्ति को मोटा करना है, दुबला पतला है, उसको ज़्यादा मोटा करना है, ठीक है, उसकी ताकत लेके आनी है, बल पुष्टि करनी है, मांस पुष्टि करनी है, उसकी मेद पुष्टि करनी है, तो उसको अन्न के साथ मिलाकर 6 घंटे में जीर्ण, मतलब 2 याम में जीर्ण 6 घंटे में पच जाता है, तब उसको खिलाना चाहिए। मतलब हर 6 घंटे में उसको इसने खिलाना चाहिए। अगर किसी रोग का शमन करना है, अपन ने बात की ना भाई, बहुत से रोगों में, देखो यहाँ पे बात की थी, कृमि रोग में, नाड़ी वर्ण में, जितना भी ये रोग हैं, दग्ध में, अभिघात में, योनि, स्थानयोचित योनि, इन रोगों को अगर शमन करना है तो 4 याम में जीर्ण, 4 याम यानी 3 चौक 12, 1 याम का मतलब 3 घंटा, तो 3 चौक 12 घंटे में एक बार स्नेह का सेवन कराना चाहिए। वो भी कब? भूख लगने पर। तो अब ये क्या होता है? समन हेतु प्रयोग, इसको बोलते हैं मध्यम मात्रा, ठीक है। अब बोलते हैं उत्तम मात्रा। कितने मात्रा? ये 8 याम में, मतलब 24 घंटे में शोधन हेतु। तो अपन किस लिए करवा रहे हैं? शोधन के लिए तो करवा रहे हैं, क्योंकि बमन विरेचन करवाना है, तो मतलब शोधन करवाना है। तो अन्न के साथ जीर्ण होने पर प्रयोग करें, मतलब अन्न जब पच जाता है तब अन्न के साथ भोजन खिलाओ और 24 घंटे में एक बार खिलाओ, तो इसने हो जाएगा। तो ये उत्तम मात्रा है। 1 याम बराबर 3 घंटे। अब देखो ये बोल रहा है कि अवधि, आपको पता है 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं, व्यक्ति 3 क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठी, मध्य कोष्ठी, क्रूर कोष्ठी। मृदु कोष्ठी वो होता है जिसमें विरेचन आसानी से हो सके, मध्यम कोष्ठी हो सके जिसमें थोड़ा सा दूध पिला के, मना का खिला के विरेचन हो जाए, और क्रूर कोष्ठी उसमें विरेचन बहुत विकटता से, बहुत औषधि सेवन करने के बाद होता है, ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं। तो ये बोल रहा है कि मृदु कोष्ठी, मध्यम कोष्ठी और क्रूर कोष्ठी में कब तक स्नेहपान कराना चाहिए, कि मृदु कोष्ठी में तो 3 दिन तक अन्न के साथ जीर्ण होने पर 24 घंटे में एक बार खिलाओ, ठीक है। मध्यम कोष्ठी को 4 से 5 दिन तक, और क्रूर कोष्ठी को 7 दिन तक शुद्ध स्नेहपान कराना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि क्रूर कोष्ठी को स्नेहपान 7 दिन तक कराना चाहिए, मध्य कोष्ठी को 4 से 5 दिन कराना चाहिए, और मृदु कोष्ठी वाले व्यक्ति को 3 दिन तक कराना चाहिए। अब अपन ने कौन अयोग्य है कौन योग्य रोगी है वो बात कर ली। स्नेहपान के जो द्रव्य के गुण थे वो कर लिए अपन ने, ठीक है। किस तरीके कौन स्नेह वो कर लिए, उनके कर्म कर लिए, और स्नेहपान किस तरीके से करना चाहिए, स्नेहपान की विधि अपन ने कर ली। भाई इसके साथ ऐसे करना चाहिए, उनकी मात्रा भी देख ली, भाई कौन सी ऋतु में कौन सा स्नेह का यूज करना चाहिए वो भी देख लिया, हीन मात्रा देख ली, मध्यम मात्रा देख ली, और उत्तम मात्रा भी देख ली, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग सेवन पान भी कर ले। भाई ऐसे व्यक्ति को 3 दिन, ऐसे व्यक्ति को 5 दिन, और जो क्रूर कोष्ठी है उसको 7 दिन, ओके। अब आता है कि भाई स्नेहपान हो गया पश्चात कर्म, कि भाई अपन ने सेहनपान सब कुछ देख लिया, योग अयोग कर लिया, स्नेहपान भी करा दी, स्नेहपान की विधि भी देख ली। अब उसके बाद भाई स्नेहपान कराने के बाद में क्या कर्म होंगे, पश्चात कर्म, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त अपने कलीग्स के साथ शेयर करना। थैंक यू। अब पश्चात क्रम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे अध्याय 17वां। ठीक है, थैंक यू।